आज आंवला नवमी है। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के पेड़ की पूजा, दीपदान और कथा सुनाने का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग आंवले के नीचे पूजा करते हैं। कार्तिक मास वैसे ही धार्मिक माना जाता है, ऊपर से आज आंवला नवमी है तो भक्ति का रंग और गहरा हो गया है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। आंवला भगवान विष्णु को बेहद प्रिय माना जाता है, इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले की पूजा करने की परंपरा बनी है। आज के दिन लोग आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करते हैं, खाना बनाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहते हैं आंवला नवमी को भोजन सौभाग्य और सुख प्रदान करता है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं आंवला नवमी की कथा। बहुत समय पहले कावेरी नदी के किनारे देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका बेटा बहुत उद्दंड और बात न मानने वाला था। देव शर्मा ने उसे कार्तिक महीने में स्नान, दान और व्रत करने के लिए कहा और भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा, लेकिन बेटे ने गुस्से में पिता को अपशब्द कहे और पूजा न करने की बात कही। क्रोधित पिता ने उसे श्राप दिया कि वह चूहा बन जाए। डरकर बेटे ने क्षमा मांगी। बेटी की विनती पर पिता ने कहा, जब तुम कार्तिक मास और उसके महत्व की कथा सुनोगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसके बाद श्राप के कारण देव शर्मा का बेटा चूहा बन गया और सालों तक वह वन में भटकता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ आंवले के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे थे। वे कार्तिक महीने की महिमा सुना रहे थे कि एक शिकारी आया। ऋषियों के दर्शन से उसका मन बदल गया और उसने भी कथा सुनी। शिकारी ने उत्सुकतावश ब्राह्मणों से उनके यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सबसे महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। इस महीने में जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। कार्तिक मास का महात्म्य और कथा सुनते ही वो चूहा भी चूहे का शरीर छोड़कर दिव्य रूप में आ गया और स्वर्ग चला गया और शिकारी भी तब से कार्तिक व्रत रखने लगा। दूसरी कथा माता लक्ष्मी की है। इस कथा के अनुसार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने आई और उन्हें एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने की विचार आया। सोचने पर उन्हें समझ आया कि तुलसी जो है विष्णु की प्रिय है और बेलपत्र जो है शिव के प्रिय है। दोनों के गुण आंवले में है, इसलिए उन्होंने आंवला वृक्ष की पूजा की, भोजन बनाया और विष्णु जी